नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो चुका है, तालिबानी राज आ चुका है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, तालिबानी राज से नहीं डरा है मंदिर का पुजारी, भागने से किया इनकार। कहा तालिबानियों के आगे नहीं झुकेंगे, उनके डर से मंदिर नहीं छोड़ने वाले, आखिरी सांस तक यही रहेंगे। जी हाँ, सोशल मीडिया में इस पुजारी को खूब हो रहा है वायरल। भारत ने भी तालिबानियों को चेतावनी दे दी है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच अमेरिकी एनएसए से अजीत डोवाल ने की है बातचीत, भारतीयों को तत्काल निकाला जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता, कहा अफगानिस्तान को अकेला मरते हुए नहीं छोड़ सकते हैं, भारत समेत दुनिया भर के देश बना सकते हैं कुछ ठोस रणनीति। तो दोस्तों, सब कुछ खबरें जानना बेहद जरूरी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप भी मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तालिबान को करारा जवाब मिलेगा अगर भारत की तरफ बढ़ेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज किया। दरअसल पहली बड़ी अपडेट, काबुल के आखिरी पुजारी ने भागने से किया इनकार, कहा आखिरी सांस तक मंदिर में ही रहूंगा। भारत जब तालिबान की आज़ादी का जश्न मना रहा था, उसी अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान ने अपना अधिकार जमा लिया। काबुल में प्रवेश के साथ ही तालिबानी आकाओं ने अफगान राष्ट्रपति भवन को अपने कब्जे में ले लिया। इसी बीच राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी मौका देखकर देश छोड़ दिया। इंटरनेट तक हर जगह अफगान के बदहवाल हालात की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। भारत समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को वहां से निकालना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान के खौफ के चलते एयरपोर्ट और बॉर्डर पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। सोमवार देर शाम भारत के एक स्पेशल विमान भेजकर 400 से ज़्यादा नागरिकों को एयरलिफ्ट कर लिया गया है। काबुल से भी लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। इसी बीच राजधानी के इकलौते पुजारी पंडित राजेश कुमार ने रतननाथ मंदिर को छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से हम इस मंदिर को नहीं छोड़ेंगे। पुजारी ने काबुल छोड़ने से इनकार किया है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की राष्ट्रीय राजधानी काबुल स्थित रतननाथ मंदिर के पुजारी पंडित राजेश कुमार ने अपनी जान बचाने के लिए शहर छोड़कर भागने से इनकार कर दिया। राजेश कुमार का कहना है कि उन्हें हिंदुओं के काबुल छोड़ने के लिए कहा था और पुजारी के रहने खाने और यात्रा की भी प्रबंध किया था, लेकिन किसी भी तरीके से उन्होंने छोड़ने से इनकार कर दिया है। राजेश कुमार ने कहा कि मेरे पूर्वजों ने सैकड़ों वर्षों तक इस मंदिर की सेवा की है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, और अगर तालिबान मुझे मारता है तो मैं इसे अपनी सेवा मानूंगा। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में अब तक तालिबान का नियंत्रण हो चुका है और देश के अल्पसंख्यक अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा अल्पसंख्यकों को ही है। क्योंकि तालिबानियों ने तो ये फरमान जारी कर दिया है कि विदेशी, यानी जो अल्पसंख्यक हैं वो विदेशी उनको बता रहे हैं वो तत्काल देश छोड़ें, 24-48 घंटे के अंदर देश छोड़े, वरना उन्हें मार दिया जाएगा। और इन सब के बावजूद जिस तरीके से मंदिरों पर अटैक हो रहा है, गुरुद्वारे पर अटैक हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, सिखों को गर्दनें रेती जा रही हैं, अत्याचार हो रहा है, उसके बावजूद भी मंदिर के पुजारी ने मंदिर छोड़ने से इनकार कर दिया है, जो कि अब सोशल मीडिया में तेज़ी से वायरल हो रहा है। हालांकि भारत ने भी चिंता व्यक्त करती है। अशरफ गनी के देश छोड़कर भाग चुके हैं और बाकी नेता अपनी जान बचाकर एक दूसरे के देश में शरण ले रहे हैं। अफगानिस्तान के कुछ नेता शरण लेने के लिए भारत भी पहुंचे। तालिबान ने युद्ध खत्म करने का ऐलान कर दिया। अभी कुछ भी काबुल से लूटपाट और हिंसा की खबरें आ रही हैं। भारत ने अफगानिस्तान के हालात पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी चिंता व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि इस तरीके की चीज़ें भयावह हैं और आने वाले समय में खतरनाक ट्रेंड होगा। अगर इसी तरीके से आतंकी सत्ता पर काबिज होते रहेंगे तो दुनिया का अंत नज़दीक है। तो दोस्तों, UN में एक तरीके से चिंता जताई है और दुनिया भर के तमाम देशों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, अमेरिकी एनएसए संघ अजीत डोवाल ने की बातचीत और काबुल में आसान हुई भारतीयों की वापसी। दरअसल अफगानिस्तान में बिगड़े हालात के बीच एनएसए अजीत डोवाल ने सोमवार को अमेरिकी एनएसए के साथ लंबी बातचीत की और काबुल में आ रही दिक्कतों को लेकर चर्चा की। दोनों अधिकारियों की इस बातचीत के बाद काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना द्वारा बनाए गए सेफ जोन में भारतीय अधिकारियों और अन्य लोगों को प्रवेश मिला। सेफ जोन में आने के बाद मंगलवार सुबह वायुसेना के विमान ने सभी को लेकर वहां से उड़ान भरी। अभी करीब 150 लोग भारत लाए जा रहे हैं, जिनमें से 120 मंगलवार को लाए गए और कुछ पहले भी आ चुके हैं। दरअसल काबुल एयरपोर्ट पर बीते दिन एकत्रित हुए हजारों की भीड़ के कारण वहां पर फ्लाइट्स का संचालन काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से कुछ देर के लिए विमानों का संचालन रोक दिया गया था। ऐसे में अमेरिकी सेना ने वहां पर अपने नागरिकों के लिए सेफ जोन बनाया। जानकारी के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल लगातार भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने पर काम कर रही है। काबुल से नई दिल्ली के लिए स्पेशल फ्लाइट भी आ रही है। आपको बता दें
कि लगातार दोनों लोगों से संपर्क बनाया गया है। विदेश मंत्रालय द्वारा मदद के लिए नंबर और ईमेल भी जारी कर दिया गया है। अगले अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर अफगानिस्तान के लोगों ने अकेला छोड़ दिया। संयुक्त राष्ट्र में ये चिंता जताई गई है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि कैसे संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई और कहा है कि ठीक नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर ले लेते हैं तो दोस्तों जो अफगानिस्तान से निकल के आ रही है, अफगानिस्तान में हालात ये हो चुके हैं कि आज राष्ट्रपति और अमेरिका ने छोड़ा साथ, तब 640 बेबस अफगानियों का प्लेन के क्रू ने कैसे बचा लिया। साहस की कहानी समझिए। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के ग्लोब C-17 ग्लोब मास्टर में जहां पे 143 लोगों के बैठने की जगह होती है, उसमें 650 लोगों को बैठा लिया था। जी हाँ, 650 लोगों को। आप इस तस्वीरों में देखिए कि कितनी ज़्यादा, जब अफगानियों को जान बचाने की एक तरीके से चिंता हो रही थी, उस समय इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। अब आप देखिए कि कितने बड़े पैमाने पर लोग एक तरीके से पूरे इस ग्लोब मास्टर में बैठ करके रवाना हो गए थे अफगानिस्तान से। लोगों को बैठने का हुजूम चल रहा था और इसी में आपको बता दें दोस्तों, जो ये बड़ी रिपोर्ट निकल के आई है, इतने बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर बैठे बैठे निकले थे। ये हालत समझिए। प्लेन में 134 लोगों की जगह थी, 640 लोगों को बैठाया गया है, तभी इतनी भगदड़ मच गई थी। और ये अमेरिका का C-17 ग्लोब मास्टर कर पाया है विमान। अंदर की तस्वीरें, बाहर का वीडियो आप देख चुके हैं। फ्लाइट का दरवाज़ा खुलते ही 134 लोगों की क्षमता वाले इस विमान में 640 अफगानी सवार हो गए। कोई भी इस विमान में उतरने के लिए तैयार नहीं था। विमान के अंदर मौजूद क्रू इन बेबस चेहरों को देख सन्न था और किसी तरीके से प्लेन का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। लेकिन सवाल ये था कि आगे क्या करना था। 134 लोगों की क्षमता वाले इस विमान को करीब 650 लोगों को साथ लेकर कैसे उड़ जाएगा। डिफेंस वन की रिपोर्ट के मुताबिक बेबस अफगानियों को देख क्रू ने एक ऐसा फैसला किया जानलेवा था, लेकिन मानवता का यही तकाजा था। डिफेंस वन को विमान के एक अधिकारी ने बताया कि क्रू ने फैसला किया कि वो किसी भी अफगान नागरिक को विमान से बाहर नहीं उतारेगा, वे सभी लोगों को एक साथ लेकर उड़ान भरेगा। ये फैसला काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन क्रू ने तय किया कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन वो इन बेबस अफगानों को विमान से नहीं उतारेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रू ने विमान पायलट को उड़ान भरने की इजाज़त दे दी और विमान उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया। डिफेंस वन से बातचीत में इस विमान के एक रक्षा अधिकारी ने कहा कि C-17 कॉल इंसान रीच 871 का उपयोग करते हुए इतने बड़े भार को नहीं उठाता है और इतने लोगों को एक साथ ले जाना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाता है। लेकिन घबराए हुए अफगानों ने खुद को C-17 के आधे खुले रैंप पर खींच लिया और एक रक्षा अधिकारी ने डिफेंस वन को बताया कि उन शरणार्थियों को विमान से उतारने की कोशिश करने के बजाय चालक दल ने जाने का फैसला किया। और ये फैसला सुन विमान में सवार सभी अफगान शरणार्थियों के चेहरे पर मानो खुशी की लहर दौड़ गई हो और अफगान नागरिक क्रू को शुक्रिया कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान ने करीब 650 अफगान नागरिकों को क्रू के साथ उड़ान भर दिया। और इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सुरक्षित स्थान पर उन्हें ले जाया भी गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2013 में C-17 विमान ने फिलीपींस के एक तूफान के दौरान एक साथ 650 लोगों को रेस्क्यू किया था। उस वक्त भी सभी नागरिक विमान में फर्श पर बैठ गए थे और क्रू ने भी किसी भी को बाहर नहीं निकाला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रक्रिया को फ्लोर लैंडिंग के रूप में जाना जाता था। विमान के नियमों को उड़ान से संबंधित एक सूत्रों के मुताबिक यात्री अस्थायी सीट बेल्ट के रूप में दीवार के तौर पर चलने वाले कार्गो पट्टियों पर लटके रहते हैं। आपको बता दें कि इस तरीके से डिफेंस वन का नाम वेबसाइट ने जारी कर दिया। तो ये कहीं न कहीं एक तरीके से तालिबानियों से बचने के लिए दुबके, लेकिन वो अमेरिकी अधिकारियों ने उनको निकालने के बजाय सुरक्षित स्थान दिया। दोस्तों एक तरीके से ये कारनामा देखकर लोग दंग रह गए।